देखिए, टेस्ट खत्म होने के बाद ये हमारा दूसरा लेक्चर है। वैसे टेस्ट के बाद शनिवार के दिन और एक लेक्चर हो गया था, लेकिन आप लोग उपस्थित नहीं थे। तो निकिता खरात उपस्थित थी, तो उसकी टेस्ट दोबारा ले ली थी। आप लोगों को टेस्ट के बाद आपको पहली जब टेस्ट दे दी तो मार्क्स कितने आए थे ये आपको पता होगा, और आप उसको दोबारा दे रहे हो। तो मैं इधर से आपको बता रहा था कि ये सवाल आपके गलत है, ये सही है। ये मैं हर बार हर क्लास के भीतर कर देता हूँ, और फिर बच्चों को दोबारा या तीसरी बार टेस्ट देने का मौका भी दे देता हूँ। अगर आपके क्लासरूम के भीतर अभी भी आपको टेस्ट दिख रहा है तो टेस्ट आप दे दें, या फिर आपका टेस्ट सबमिशन नहीं हो रहा तो याद रखें कि आप इन प्रश्नों को लिख लें, और एक खाली पेपर पर इसको सुलझाकर आप अपने पास रखते हो। 15 प्रश्नों का ये टेस्ट था, 30 अंकों के लिए ये टेस्ट रहा। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे कि मार्च में आपकी परीक्षाएं किस रूप में और किस तरीके से होगी। फिलहाल ये कोई बता नहीं सकता है। आज अगर होगी, कल होगी, परसों होगी, तब तक का बताया जा सकता है। 2 महीने बाद हालात किस तरीके से होंगे और आपकी परीक्षा ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन, इसका भरोसा नहीं है। तो बेहतर यही है कि आप दोनों तरीके से तैयारी के लिए बने रहे। और ऑनलाइन परीक्षा अगर हो रही है तो जैसे मैं अब टेस्ट ले चुका हूँ, बाकी क्लासों की टेस्ट होगी या नहीं होगी, या हुई है या नहीं, ये जानकारी मेरे पास नहीं है। आप मुझे बता दो, किसी ने टेस्ट लिया है इसके पहले? नेहा, आकाश और तुषार, आप बता दो, इसके पहले कभी टेस्ट हुआ है किसी दूसरे क्लास का? नो सर। हाँ, तो फिर आप ध्यान में रखिए, आपका टेस्ट इसी तरीके से होगा। हो सकता है मैंने इसके भीतर की कुछ नई तकनीकों को अवलंबित करते हुए उसको क्विज असाइनमेंट के तहत ये टेस्ट ले लिया, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स। लेकिन दूसरे जो टीचर है वो गूगल फॉर्म के भीतर ले लेंगे, और आपका टेस्ट केवल सबमिशन होगा, एक ही बार आप उसको दे सकते हैं। इसमें मैं जिस तरीके से ले रहा हूँ, इसमें 2 बार 3 बार देने का मौका आपको मिल रहा है। फिर आप इसको जैसे ही सबमिट करेंगे, आपका स्कोर भी आपको पता चलेगा। ये ऑप्शन गूगल क्लासरूम के भीतर है, लेकिन बाकी टीचरों को पता होगा या नहीं पता होगा। मैं जिनसे परिचित हूँ उनको बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से टेस्ट ले सकते हो। ये आपकी पहली टेस्ट है, लेकिन सेकंड और थर्ड ईयर के बच्चों को 4-4, 5-5 टेस्ट, एक टॉपिक हो गया कि टेस्ट हो रहा है। बीएससी की मेरी 5वीं टेस्ट खत्म हो गई, कॉमर्स की अभी 5वीं सोमवार के दिन होने जा रही है। मतलब एक टॉपिक खत्म हो गया कि टेस्ट ले रहे हैं। तो होरी का ये पहला अंक खत्म हो गया, तो मैंने ये टेस्ट लिया है, और जैसे ही दूसरा अंक खत्म हो जाएगा उसी तरीके से मैं ये टेस्ट दूसरे अंक के बाद या तीसरे अंक के बाद इकट्ठे दूसरे और तीसरे अंक को लेकर ले सकता हूँ। तो आप तैयारी बनाए रखें। यूनिवर्सिटी की जो परीक्षाएं ऑनलाइन पिछली बार जो हो गई, गर्मी के दिनों की जो नवंबर अक्टूबर में परीक्षाएं हो गई, वह परीक्षाएं बिल्कुल इसी तरीके से थी। उसका फॉर्मेट थोड़ा अलग था, ये आप ध्यान में रखें। तो उसको भी आप परीक्षा के पहले सीख सकते हैं। और समझ लीजिए, हालात अगर ठीक हो गए तो ऑफलाइन डिस्क्रिप्टिव उत्तर के साथ, विवरणात्मक और विस्तृत उत्तरों के साथ आपकी परीक्षाएं होगी। लेकिन ये संभावनाएं बहुत कम लग रही है, और ऑनलाइन परीक्षा होने की संभावनाएं ज्यादा है। तो आप तैयारी करके रखें इसको लेकर। तो ये पहले टेस्ट को लेकर जानकारी ध्यान में रखेंगे आप। और हम लोग जो पिछले टेस्ट होने से पहले जो चर्चा कर रहे थे, वह अंक पूरा हो चुका है। होरी का जो पहला अंक जो है पूरा हो चुका है, और दूसरे अंक की ओर हमें जो है यहाँ पर जाना है, और उसको लेकर हम चर्चा जारी रखेंगे। और मैं कह दिया था कि पहला अंक मैंने थोड़ा सा विस्तृत तरीके से लिया है, लेकिन दूसरा अंक मैं इस तरीके से, या तीसरा अंक इस तरीके से विस्तृत लूंगा नहीं, और इस नाटक को जल्दी पूरा करूंगा। और मैं अपेक्षा करता हूं कि क्या आप लोग जो है ये धारावाहिक रूपांतरण या फिर फिल्म और नाटक, ये जो मैंने आपके लिए स्टडी मटेरियल के तौर पर अपलोड किया, तो नेहा, आकाश और तुषार, आप कितना देख चुके इसमें से? नेहा, पहले बता दो।
कितना देखा आपने नेहा इसमें सर से? पूरा देखा है। ओके, तुषार और आकाश मुझे बता दो, आपने कितना देखा है? तुषार, आकाश, आप उत्तर दे दो, आपने कितना, मैं जो सामग्री अपलोड कर चुका हूं वो कितना देखा है? तुषार और आकाश, मेरी आवाज आ रही है आपको? आधा देखा है, आकाश कह रहा है। तुषार, मुझे बता दो, ये सामग्री कैसे देखनी है, ये आपको पता है? तुषार, आप उत्तर तुरंत दे दो। तुषार, अभी क्लास में आप है और आवाज आ रही है आपको? ठीक है, कोई बात नहीं, उसको कुछ मुश्किल है, तो हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। और आकाश, आप ध्यान रखिए, इसको तुरंत देखिए। और नहीं, तुषार, हाँ, आकाश ने भी कहा है आधा देखा है, तो आप दोनों याद रखो कि ये सामग्री जल्दी देखो और इसको कंप्लीट करो, ताकि ये पूरा का पूरा नाटक आपकी समझ में आ जाएगा। और मैं केवल इसको लेकर बता रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। आप विजय पर्व और अलग आजादी नाटक को लेकर जो चीजें मैंने पहले से जोड़ी है, चाहे वो पीडीएफ फाइलों के भीतर हो, चाहे यूट्यूब के लिंक जो है वो, उसको लेकर आप तुरंत देखना शुरू करेगी। क्योंकि पहले नाटक को मैं जितना समय दे रहा हूं, जैसे मैंने कह दिया कि पहले अंक को जितना दिया उतना दूसरे और तीसरे अंक को समय नहीं दूंगा, उसी तरीके से दूसरे पहले नाटक को जितना समय दिया है उतना दूसरे और तीसरे नाटक के लिए दूंगा नहीं। वो नाटक मैं जल्दी खत्म करूंगा। देखिए, ये नाटक जब पहले अंक का अंत हम लोग देख रहे थे, वहां ये दृश्य, ये घटना हुई थी कि होरी की गाय मर जाती है और हीरा ने इसको जहर खिलाया है, एक जड़ी बूटी खिलाकर वो मर गई है। और फिर गांव के भीतर के पटवारी, महाजन, ठाकुर और दरोगा, ये 3-4 लोग और फिर सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर घर की तलाशी की बात आ जाती है, तब होरी डर जाता है, तलाशी चाहे हीरा के घर की हो या होरी के घर की। होरी परिवार तो एक ही है, अलग अलग रह रहे हैं, बात अलग है। इसलिए होरी को अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा और सम्मान की बात पर दुख होता है। इसीलिए फिर गांव वाले या फिर पटवारी और ये जो है मिलजुल कर कहते, कह रहे तुम्हारे घर की हीरा तुम्हारे घर का सदस्य है, तुम्हारी इज्जत उछाली जाएगी, सामान बाहर फेंका जाएगा और हीरा की बीवी के साथ बदसलूकी की जाएगी। बेहतर यह है कि कुछ ले देकर इसको रफा दफा करो। ये जब बात होरी को कही जाती है, तो होरी कहता है कि भाई मैं क्या देकर रफा दफा करूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं। फिर ये लोग जो है इसके दरोगा के पास जाते हैं, फिर बता देते हैं कि भाई ये गरीब आदमी है, इसके पास कुछ है नहीं, इसको इससे कुछ वसूलना है तो हमें ही उसको देना पड़ेगा। तो फिर कर्ज स्वरूप, जो मुश्किल समय में पैसे देने के लिए तैयार नहीं थे, अब कर्ज स्वरूप इसको घूस देने के लिए दरोगा को पैसे दे रहे हैं, चोरी छुपे दे दिए। और फिर होरिया ऐसे छिपा कर जब लेकर जा रहा है, ये धनिया को दिखता है और धनिया चिल्लाकर पटवारी, महाजन, ठाकुर और दरोगा के साथ भी बदसलूकी करती है, आप कहे, या फिर उनको उनके औकात दिखा देती है और होरी के हाथ के पैसे छीनकर यूं जमीन पर बिखर जाते, छीनती है तब बिखर जाते हैं। और वो फिर कहती है कि जब हम मुश्किल में थे तो 1 रुपया किसी की दानत नहीं देने की, और आज 25 रुपए ये दे रहे हैं। किस तरीके से, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सभी जो है यहाँ पर मिलकर लूट बांट करेंगे और हम जैसे गरीबों का शोषण करेंगे। हमें किसी को पैसे देने नहीं है, हमारी गाय तो यूं मर गई, 80-100 रुपए की गाय मर गई, हमारा देवर भाग गया, हमारे घर के भीतर झगड़े लग चुके हैं और गांव वाले उसमें अपनी रोटी सेक रहे हैं। या फिर आप कहे कि ये दरोगा, पंडित, मटवारी, महाजन और ठाकुर ये अपनी रोटी सेक रहे हैं, तो ये मैं होने नहीं दूंगी। जिसको जो रुपए है वो उठा ले और निकल जाए यहाँ से, मुझे किसी को घुस देनी ही नहीं है। इज्जत कहाँ अब रह गई, और कौन सी इज्जत बचाने की बात वो कह रही होरी को कि तुम कोशिश कर रहे हो। तो ये पिछला अंक जो है उसका अंत था। अभी इससे आगे जो है दूसरा अंक बढ़ रहा है, तो आरंभिक हिस्सा मैं पढ़ लेता हूं ताकि आपको
पता चलेगा। अब देखिए, ये घटना घटित होने के बाद कुछ समय, कुछ महीने गुजर जाते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, और फिर हुरी अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा है। दुनिया भी जो है जी तोड़ मेहनत कर रही है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, गोबर काम करने लायक, परिस्थितियां बदलती जाती है, और फिर कुछ नई घटना, ये घटना पिछड़ जाती है, इसको भूल जाते हैं, इस पर मरहम लग जाता है, और फिर दोबारा, मतलब ऐसा दुख हुआ है, इतनी बड़ी हानि हो चुकी है, तो जीना थोड़ी छोड़ा जाता है। तो फिर ये दोबारा जो है अपनी जिंदगी को पटरी में लाने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके पश्चात के कुछ घटना प्रसंग यहाँ इस नाटक के भीतर है। अब देखिए, पर्दा उठने पर मंच पर रात का अंधेरा छाया है, पृष्ठभूमि में जुगनू से चमक चमक रहे हैं, शीत है, ठंडा है, होरी के घर का द्वार नहीं दिखाई देता। तभी दूसरी ओर से मंच पर होरी फटा कंबल लपेटे धनिया के साथ प्रवेश करता है, हाथ में मिट्टी के तेल की एक जलती डिबरी है, दोनों बातें कर रहे हैं। होरी कहता है, धनिया को, की बात क्या है, बोलती क्यों नहीं, गोबर को भेजकर मुझे क्यों नहीं बुलवा लिया। अब देखिए, ये प्रसंग जो है होरी के खेत के भीतर का है, ठंडी के दिन है, और फसल जो है अच्छी तरीके से बनी हुई है, काटने के लिए आ रही है, और होरी जो है अपनी का फसल की देखरेख करने के लिए, जंगली जानवर उससे बचाने के लिए जो है वहां रात में सोने के लिए जाता है, और कुछ कारणवश कुछ काम था, और बहुत महत्वपूर्ण था, इसीलिए धनिया जो है रात में भोरी के पास पहुंचती है, डिबरी लेकर, माने आप कहे कि दिया बत्ती जो है वो लेकर, लालटेन लेकर, आप कहे इस तरीके का साधन, वो वहां पर गई हुई है। और उसको देखने के बाद होरी पूछ रहा है कि बात क्या है, तुम क्यों आई इतने अंधेरे में, गोबर को भेज देती तो उसको, उसके पास काम बता देती। धनिया पास बैठकर उसके कहती, बैठकर कह रही कि गोबर ने मुंह में कालिक लगा दी। अब देखिए, ये अगर वाक्य है धनिया का, आप मुझे बता दें, नाटक आप देख चुके हो, फिल्म देख चुके हो, और इसके पहले मैंने कई बार प्रसंग का जिक्र भी किया है, तो ये घटना, ये प्रसंग कौन सा है, बता सकते हैं आप? नेहा, आपने पूरा देखा है, आप बता सकती है कि ये प्रसंग क्या है, और ये रात के अंधेरे में जाकर गोबर ने अपने मुंह में कालिक लगा दी, ये अगर कहा गया तो क्या, कौन सा प्रसंग है ये? सर वो जो धुनिया रहती है वो पेट से रहती है। ठीक ठीक है, ठीक है, मतलब ये प्रसंग आपको पता है, इसको जाना है आपने, तो ध्यान में रखिए कि यहाँ पर जो है वह अपने बच्चे की करतूत की बात कर रही है। इसके पहले भी ये जिक्र हुआ था जब गाय घर में आ चुकी थी तब रात में, और फिर होरी कह भी रहा है था कि ये नहीं नहीं, ये झूठ हो सकता है, हमारा गोबर इस तरीके से नहीं कर सकता है। धनिया उसको आगाह कर रही कि सारा गांव जानता है, तुम नहीं जानती। तो ये हमेशा इस तरीके से होता है कि अपने बच्चे कौन सी गलतियां कर रहे हैं, या जो गलतियां करते बच्चे अपने माता पिता से छुपा लेते हैं, और जो गलतियां करते सारा गांव जानता है, हमेशा पास पड़ोस वाले जानते हैं, माता पिता को ये पता नहीं होता। अगर पता भी है तो वो दिखाते नहीं, इसलिए कि उनकी अपेक्षा होती है कि बच्चे खुद इस परिस्थिति से बाहर निकले, सुधर जाए, तरीके की गलतियां ना करे। तो ये यहाँ पर होरी और धनिया को लेकर देखा जा सकता है। धनिया ने दो बार वैसे गोबर को सलाह मशविरा भी किया था, बता भी दिया था, लेकिन होरी ने अपने बच्चे के साथ इस तरीके से बात कभी नहीं, आगे बढ़ चुका है। गोबर हालांकि बिना शादीशुदा है, पहले जुनिया की शादी हो चुकी थी, उसके पति की मौत के बाद वह विधवा होकर अपने गांव पिता के घर में रह रही है, और फिर बजान की कई बार मुलाकात हो गई, और फिर इस नाटक में नहीं परंतु मूल उपन्यास और मूल धारावाहिक रूपांतरण जो है उसमें आपने देखा होगा, ये भूसा
छोड़ने के लिए उनके घर पर जाते हैं, मतलब हुरी भी जा रहा है, गोबर भी जा रहा है, और स्वयं भोला भी ये भूसा लेकर जा रहे हैं। तो वहां पर इनकी जो नैन मटक्का करने के बाद जो है, एक दूसरे के साथ छिड़कानी करने के बाद, तो ये यहाँ पर इससे बड़ी गलती इनकी यहाँ पर हो जाती है कि एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। साथ ये पेट से है, इसके पेट में बच्चा पल रहा है, और जैसे जैसे दिन आगे गए तो इनको डर लगने लगा कि भाई ये बताना चाहिए या फिर शादी कर लेनी चाहिए। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो बात बाहर आ जाएगी और दोनों का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ गोबर जो है झुनिया को लेकर अपने घर पर आ जाता है। उस समय धनिया जो है ये गुस्सा हो जाती है, आप कहे, या फिर धनिया इसको बताने के लिए, होरी को बताने के लिए खेती गोबर घर में नहीं है, वो यहाँ जुनिया को छोड़कर गया। तो ये प्रसंग यहाँ पर है, आप ध्यान में रखेंगे। होरी कह रहा है कि क्या हुआ, क्या किसी से मारपीट कर बैठा। धनिया कहती है चलकर पूछो उसी रांड से माने जुनिया की बात यहाँ पर की है। और धनिया इसके पहले भी तो यहाँ अभी भी उसके मन में वह गुस्सा है, और इसीलिए वो जुनिया के साथ गाली गलौज कर रही है। होरी साफ साफ कह जो गाली दे दी है, यहाँ फिर दोबारा होरी कह रहा है कि किसकी तुम बात कर रहे हो। धनिया कह रही कि उसी जुनिया को, और किसकी, कई महीनों का पेट है, न रहता तो अभी बात न खुलती। चुड़ैल ने लेके मेरे लड़के को चौपट कर दिया। मतलब ये पेट से है और कई महीनों का है, नतीजन ये बात खुली, अगर नहीं खुलती तो बच सकते थे, जिंदगी जो है चौपट कर दी है। कोरी कह रहा है लाया तो वही होगा, मतलब गोबर ही लेकर आया होगा, कहाँ है वह, ये पूछ रहा है। धनिया कह रही कि कुछ दूर तक तो आगे आगे आता रहा, फिर न जाने किधर सरक गया, यह पुकारती रही। हालांकि बताया था धनिया के घर पर या होरी के घर पर जैसे दुनिया आ जाती है, धनिया बड़े प्यार से उसको पहले गुस्सा करती है, घर में लेती है, लेकिन घर में लेने से पहले उसको एक भय था कि गोबर तो है, जान दे तो सारी आफत आन पड़ेगी। इसीलिए वह जुनिया को कह रही है कि कहाँ है वो, कहाँ गया, तो मेरे साथ साथ थे, लेकिन पता नहीं कहाँ वहां से सरक गई। यह पुकारती रही, न लौटा तो मेरे पास आ गई। वो वापस नहीं आया, गोबर भाग गया। बैठी रो रही है, मैं तुमसे कह देती हूँ, मैं उसे अपने घर में न रखूंगी, गोबर को रखना है वो अपने सिर पर रखे। मतलब यहाँ नहीं रखूंगी, गोबर को अगर रखना है तो वो अपने सर पर रखे या खुद का अलग घर बना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु मैं उसे अपने घर में नहीं रखूंगी। होरी कहता है उसे घर में आने ही नहीं देना चाहिए। तो होरी गुस्से में है, ये आप ध्यान में रखिए। धनिया गुस्से में रहती है, लेकिन कृति करने के बाद जिस जगह पर आ जाती है गुस्से पर, उस जगह पर वह मानवीयता से सोचती है। होरी गुस्सा कम करता है, लेकिन कृति करने के घर में ही क्यों लिया, घर से ही बाहर निकाल देना चाहिए था। कोशिश की घर से बाहर निकालने की, तुम हमारे घर पर मत आ जाओ, तुम तुम्हारे घर जाओ, और गोबर और तुम चाहे तो कुछ नहीं है कि पैर पकड़े और जमीन पर बैठी
वहां से वह उठ ही नहीं रही थी, टलती नहीं, धरना दिए बैठी है। ये धनिया इसको बता रही है। होरी कह रहे कि अच्छा चल, कह रहे कि उसके बाल को पकड़ कर यूं इसको घसीट कर मैं घर से बाहर घर में पहुंचे हैं, पहुंच रहे हैं। धनिया क्या है ने कई बार बता दिया कि मेरी माँ गुस्सा करती है, लेकिन वह अच्छी इंसान है। वह गाली है, लेकिन एक दूसरे की रजामंदी के बाद इस तरीके से चोरी छिपे शादी करने से पहले बच्चा पैदा करने की बात यहाँ पर आ जाती है। तो एक सामाजिक मैं ये लेक्चर इसी जगह पर रोक देता हूँ। मैं उपस्थित रहेंगे तो मंगलवार के दिन मैं लेक्चर ले लूंगा, नहीं तो फिर शुक्रवार और शनिवार का अपना लेक्चर तो जारी रहता ही है। लेक्चर छोड़ना चाहते हैं तो छोड़
सकते हैं। ओके, मेरी आवाज रेंज मेरे पास कम है, तो ठीक है, आपको आप समझ